Hello student, we are going to be start a new topic that is वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमने 11th में भी पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो उसी के कॉन्सेप्ट को हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में किस तरीके से यूज़ करना है आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसको हम शॉर्ट में वीबीटी भी बोलते हैं। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोवलेंट बॉन्ड को किस तरीके से बनाया था। एक का उसमें दो ऑर्बिटल्स होते थे अलग अलग, एक सेंट्रल एटम का और आपका दूसरा जो एटम था हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड is formed due to overlapping between vacant orbitals of central metal atom and filled orbitals of ligands। और बेटा जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में तो उसमें क्या था, आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को हम यूज़ करते थे और उसके बाद हम उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाया करते थे। अब हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है। इसमें वीबीटी को कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा और लिगेंड्स हमारे पास क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड ऑर्बिटल्स होगा वो क्या होगा, लिगेंड्स का होगा। इनके बीच में और ओवरलैपिंग होगी वैकेंट ऑर्बिटल्स के सेंट्रल एटम के बीच में और फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। ये ओवरलैपिंग करके जब एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ओके, उस वीबीटी में सेकंड है आपका बाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पता ही है, टेक शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आता है, ये लिगेंड्स को देख के आप पहचान सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ही आप सेंट्रल मेटल एटम से, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अमंग एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है। उसमें भी क्या होता था कि दो ऑर्बिटल्स होते थे सेम एनर्जी के और न्यू हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते थे। तो सेम यहाँ पर होगा, सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल एंड लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, जब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन इजीली बता सकते हैं। ठीक है, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड पॉइंट, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस between orbitals of सेंट्रल मेटल एटम। ये इसकी थर्ड पोस्टुलेट्स है। तो बेटा इस तरीके से वीबीटी का और कोई मोटिव नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स के पास ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो
आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो आपका कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम वीवीटी से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीवीटी से बेटा हम क्या, एक तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक नेचर क्या है। ठीक, मैग्नेटिक नेचर इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक है कॉम्प्लेक्स आपका या डायामैग्नेटिक है। ठीक, पैरामैग्नेटिक इट मीन्स उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स सारी पेयरिंग है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट वन मैग्नेटिक नेचर को पता लगा सकते हैं। सेकंड है आपका कलर, कलरलेस है या कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। कलरलेस कब होता है बेटा, जब आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। और कलर्ड कब होगा, जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सबशेल। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरलेस जब सारे पेयर्ड हों, कलर्ड जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने नोट कर लिया होगा। हाइब्रिडाइजेशन और उसकी जियोमेट्री क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मान लीजिए आपका sp3 है, ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। sp3 है तो इसकी क्या होगी, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो, इसकी स्क्वायर प्लानर होती है, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। नेक्स्ट हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा हो। ठीक, इसकी आपकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है sp3d2 या d2sp3, sp3d2 या d2sp3। ओके, तो अब इसमें इसकी कोई भी आया हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप उसकी ज्योमेट्री को पता लगा सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट है इसका टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इट मींस बेटा जब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2sp3, मतलब जब आपका d जो n-1 d सबशेल है, जो n-1 s और जब उसका जो d सबशेल है उसके बाद s का होगा, फिर उसके बाद p का होगा। ठीक है, इसमें ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब अंदर वाला d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या d2sp3 आएगा। ओके, जब अंदर वाला, ये तो क्या है 3d, फिर 4s 4p, जब हाइब्रिडाइजेशन अंदर वाले d से शुरू होगा उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर जब आपका बाहर वाला, इट मीन्स जब आपके पास 4d का होगा। ठीक है, 4s 4p, ये 4d। जब बाहर वाला आपका ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
उस कंडीशन में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3d2। इट मीन्स बाहर वाला d का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, और इनर मीन्स आपका जो अंदर वाला d ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप इसको इजीली पहचान सकते हैं, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आप इजीली इसको पहचान लेंगे कि हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू VBT, ligands are classified into two parts. First one is strong ligand and second one is weak ligand. ठीक है, strong ligand and weak ligand। बेटा strong ligand क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली जंप करा सकते हैं d ऑर्बिटल्स में। ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे Cl माइनस, Nc माइनस और आपका CO, नेक्स्ट SCN, ये आपके क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। EN इथाइलिन डायमाइन, ये भी है SCN। ओके, इथाइलिन डायमाइन के स्ट्रक्चर आपको पता ही है, EDTA भी है इसमें, EDTA मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, EDTA। ये आपको इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बनाने बताए थे। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, पेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आएगा। वीक लिगेंड कौन से होते हैं, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम से क्या हो, कोई हैलोजन लगा हो। ठीक है ना, कोई भी हैलोजन हो, चाहे वो F माइनस हो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हो, या फिर OH माइनस हो, SCl माइनस हो, ये सारे क्या होते हैं आपके वीक लिगेंड होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने होते हैं। और इसमें ऑक्सिलेट आयन है C2O4 2 माइनस, ऑक्सिलेट इसको हम OX से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे कौन कौन से हैं, Cn, Nc, CO, En, EGT, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। ठीक है, मतलब नो पेयरिंग, इनमें कोई पेयरिंग नहीं स्टार्ट होती, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको नोट करिए, इसको देखकर ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, K4 FeCl होल 6। ठीक है, K4 FeCl होल 6। अब बेटा इसके बारे में ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब मुझसे ये पूछा गया है इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी शेप क्या होगी वो बताइए। मतलब इसके बारे में ऑल ओवर इंफॉर्मेशन देनी है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब मुझे बताना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बतानी है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कि ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये निकालना मैंने आपको बताया था। पोटेशियम B+4, इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर हम -4 कर दें और यहाँ से आयरन X प्लस Cl की कितनी होती है -1 और चार्ज कितना है बेटा -4, तो X -6 -4, तो X = कितना आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 26। आयरन यहाँ पर कौन सी स्टेट में है +2 स्टेट में है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने निकाली कितनी है +2। अब हम आयरन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और 3D कितना हो गया 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो 3D 6। ओके, हम इसको वैसे कैसे लिखते हैं 3D 6 पहले आता है और 4s2 बाद में आता है। ये था मेरा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब आप इसको Fe+2 स्टेट मेरी कितनी आई है +2, मतलब आयरन में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो मैं लास्ट वाली शेल में जाऊँ। ओके, लास्ट वाली शेल में क्या होगा 3D 6। मैं लास्ट वाली लाइन बना रही हूँ बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 4s2। ठीक है, अब इसमें से क्या करा मैंने Fe+2 के लिए मुझे इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो Fe+2 स्टेट में मेरे पास क्या हो गया 4s0 हो गया और 6d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरी Fe+2 की कंडीशन आ गई। Fe में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 4s0 हो गया और आगे जो ऑर्बिटल्स हैं इसके बाद 4p आएगा, इसके बाद 4d है, इसे भी बना लेते हैं 3 4 5, ये 4p है, ये 4d, ये सारे क्या है खाली पड़े हुए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स हमारा क्या दिया हुआ है Cn कितने बेटा 6 Cn है। तो आपको कैसे ये करना है, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि सेंट्रल एटम से कैसा लिगेंड लगा हुआ है, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब ये Cn क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और बेटा मैंने क्या बताया था आपका, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। पेयरिंग का मतलब क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके डी सब शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाएगा। तो मतलब क्या है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो पेयर्ड हो जाएंगे तो इनकी कंडीशन क्या होगी बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए ये तो हमारा पेयरिंग में था, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो एक ये हो गया और ये वाला इधर से यहाँ गया, किसकी वजह से आया क्योंकि सेंट्रल एटम से हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, ये अब क्या हो गया ये सारे पेयर हो गए। अब ये ऑर्बिटल हमारे सेफ हो गए। अब हमारे 2 ऑर्बिटल किसमें से 3D में से हमारे 2 ऑर्बिटल क्या हो गए वैकेंट हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या है 4s, इसके बाद हमारे पास क्या है 4p। ठीक है, और 4d भी हमारा खाली, 4d और 4p। अब बेटा ये देखो लिगेंड्स हमारे पास कितने हैं 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो इट मीन्स एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें एक लिगेंड को कितना एक ऑर्बिटल पूरा वैकेंट लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक Cn आ जाएगा, जब Cn यहाँ आ जाएगा तो ये एक Cn यहाँ लग जाएगा, 2 एक पूरा Cn 3 1 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब Cn के पास क्या है माइनस चार्ज, इट मीन्स ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इनके पास एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। और Cn हमारा कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे पहले वो सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, उसके बाद वो हाइब्रिडाइजेशन बनाना शुरू करेगा। अब बेटा देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स के बीच में वीबीटी क्या थी हमारी वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड जो आपका था फिल्ड लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल्स थे आपस में ओवरलैप कर रहे थे। डी के हमारे पास कितने हैं D2, S का A, T के 1 2 3। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कितना आया D2sp3, क्योंकि कितनों ने पार्टिसिपेट किया है 2 D के हैं और एक आपका S है और 1 2 3 4 5 6 और आपके क्या है T P के। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। ठीक है, इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब D2sp3 के लिए मैंने शेप बताई थी आपको, शेप क्या थी बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब हमें मैग्नेटिक नेचर देखना है इसका, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए कैसा है, ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। इट मीन्स इसके पास सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो सारे पेयर्ड हैं, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 और ये भी सारे 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हैं। इट मीन्स ये कैसा हो गया डायामैग्नेटिक।
इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो, आंसर क्या होगा, ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका कलर बताना है। कलरलेस है या कलर्ड है। अब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है और ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसमें ये देखना है उसका सिंपल, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उससे पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद जो स्टेट आई है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे लास्ट वाली शेल में से, ये भी कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे लिगैंड को चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप करा के इनकी पेयरिंग कर देगा। उसके बाद ये लिगैंड क्या होंगे, फिल होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उससे हम शेप बता सकते हैं। उसके बाद पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर हम पता लगा सकते हैं। और इसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए बेटा फॉर्मूला होता है 2s+1। एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब आप यहाँ देखिए एस आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताएंगे, तो आपके पास कितना, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स एस की वैल्यू कितनी होगी, 0+1, तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1। अब आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, इस कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब बेटा आप ये देखिए अंदर वाले डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक क्वेश्चन में पूछी जाती है, पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में, पूरी जो आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट और उससे लगा हुआ लिगैंड कैसा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत इजी सवाल होते हैं ये, इजी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से 3 से 4 नंबर बच्चों को आराम से इसमें से गेन कर लेते हैं। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक और से आपको पता पड़ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COCl4 -2 चार्ज कोबाल्ट। ठीक है, क्या है ये, कोबाल्ट, और Cl4 इससे लिगैंड लगा हुआ है, चार्ज इस पर -2 दिया हुआ है। ठीक, तो आप किस तरीके से बनाएंगे इसका, सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कोबाल्ट का। ठीक, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लें, प्लस Cl पर कितना चार्ज होता है बेटा, -1, तो कितना हो गया, और चार्ज इससे -2 दिया हुआ है, तो X -4 -2, X की वैल्यू आ गई बेटा +2। इट मीन्स कोबाल्ट मुझे किसमें चाहिए, +2 स्टेट में चाहिए। इसके आउटर मोस्ट में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, हटाने हैं। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें, कोबाल्ट का इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो हम करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 3d, कितना हो गया, 3d7 होना चाहिए, 3d7। हम इसको कैसे लिखते हैं, 3d7 एंड 4s2 ऐसे तो लिखते हैं इसको। अब कोबाल्ट मुझे क्या करना है, +2 स्टेट में, इट मीन्स मैं आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, केवल 3d7 और 4s0। अब मैं D का स्ट्रक्चर बनाऊँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7।
ठीक है, ये हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने अपना ये सब तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से लिगैंड अटैच करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए सेंटर एटम से कैसा लिगैंड लगा हुआ है। बेटा मैंने बोला था हेलोजन क्या होते हैं, वीक लिगैंड होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देंगे, कोई पेयरिंग नहीं करेंगे, इसमें जंपिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि Cl कैसा है, वीक लिगैंड है। तो क्या करेगा ये, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले शेल में फिल हो जाएगा, जो आगे वाला ऑर्बिटल है आपके वहाँ पर ये फिल हो जाएंगे। कितने लिगैंड है, 4। तो बेटा कैसे लिगैंड ये आपके फिल होंगे, देखिए एक यहाँ Cl यहाँ आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। Cl कैसा है, वीक लिगैंड है, इसलिए नो पेयरिंग, ये पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि सेंटर एटम के जैसे इलेक्ट्रॉन है एज इट इज रहेंगे, क्योंकि Cl कैसा है, वीक लिगैंड है, ये आगे वाले ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए बेटा, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के, तो ये कितना बन गया, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और sp3 के लिए हमारे पास ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। इसके बाद हमें इसका मैग्नेटिक नेचर देखना है, मैग्नेटिक नेचर पैरा है या डाई है। अब देखो बेटा इसके पास कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बताएंगे आप इसकी, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर हो गया। अब मैं इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहूँ, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, म्यू इज इक्वल टू √n+2, या तो इससे निकाल लीजिए, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आगे 0.8, कितना हो गया, 3.8 बोर मैग्नेट्यूड। ओके, यहाँ से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ गया। अब इसके बाद और इन्फॉर्मेशन क्या है, कलर, इसका कलर कैसा है, कलर कैसा होगा। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, है ना, कलर। ठीक, नेक्स्ट अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एक s की वैल्यू +12, एक की +12, फिर एक की +12, तो तीनों की कितनी हो गई, +12, यहाँ पर 2s+1 में स्पिन मल्टीप्लिसिटी को आप रख दीजिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, इसमें आराम से रख के आप निकाल सकते हैं। एक इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक की वैल्यू कितनी होती है, +12, तो +12 1, और इसको कितना हो गया, ये भी, इसको तीनों को जोड़ के फिर यहाँ पर s की वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप इजीली वीबीटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि बेटा वीबीटी के लिमिटेशंस क्या थे। लिमिटेशंस ये थे कि टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप सम एडिशन इंफॉर्मेशन मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जब भी हम कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होंगी जब भी हम वीबीटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब ये इसमें इसका ड्रॉबैक कहाँ आया कि ये फेल कहाँ पर हुई, यहाँ पर कुछ कंपाउंड में क्या कर पाया कि इसने कलर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो आपके जैसे अभी हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और वीक लिगैंड होता है तो वो अनपेयर्ड के अनपेयर्ड रहते हैं, आगे वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं। पर कुछ मेटल में ऐसा हुआ कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, उसके बावजूद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहे, पेयर इसने पेयर नहीं किया, और आगे जाके उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। तो लिगैंड्स को वो इजीली बता नहीं पाए कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड किस तरीके से बिहेव करता है, तो लिगैंड स्ट्रेंथ इज़ नॉट कंसीडर्ड। कुछ इस तरीके से इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, इसलिए
वरना वीवीटी बहुत अच्छी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। कुछ ही एक्सेप्शन थे जिन पर वीवीटी फॉलो नहीं हो पाई, इसीलिए इसके बाद हमारी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, उसके बावजूद भी आप निकाल सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन ना हो फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CFT को। ओके, थैंक यू।